जरा सोचिए, रात का वक्त है, सब तरफ घना सन्नाटा छाया हुआ है, कमरे की लाइट बंद है और जैसे ही फोन की स्क्रीन ऑफ होती है, एक अजीब सा डर, एक अंदर तक चुभ जाने वाला खालीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अचानक से पूरी दुनिया से कट गए हैं। अक्सर होता है ना? चलिए आज इस बेचैन करने वाले एहसास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कनेक्टेड डिजिटली बट कंप्लीटली अलोन। क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इस भरी हुई दुनिया में जहां हम डिजिटल तरीके से लोगों से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहां हम अंदर से इतने अकेले क्यों महसूस करते हैं? सोशल मीडिया पर फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी है, नोटिफिकेशंस लगातार बिना रुके आते रहते हैं, पर फिर भी एक एम्प्टी फीलिंग, एक खालीपन सा क्यों रहता है? मुरली मंत्रा ऑडियो पर स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो सीधा हमारे हिंदू शास्त्रों से आता है। हमारा आज का लक्ष्य एक बेहद खूबसूरत और डीप कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रांसफॉर्मिंग लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड, यानी कैसे अपने इस अकेलेपन को एक सच्ची शांति या ट्रू सॉलिट्यूड में बदला जाए। ट्रस्ट मी, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। देखिए, अकेलापन और एकांत सुनने में शायद एक जैसे लगते हैं, पर इनके बीच का अंतर ना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है अकेलापन जो बस एक बेचैनी है, कुछ ढूंढने की कश्मकश है, और दूसरी तरफ है एकांत जो खुद को पाने और अपने आप में पूर्ण महसूस करने का नाम है। पुराणों में अकेले होने को कभी कोई श्राप या सजा नहीं माना गया, बल्कि ये तो एक बहुत ही खूबसूरत सा बुलावा है, एक इनविटेशन है कि इस खालीपन को बाहरी शोर से भरने की बजाय रुकिए और खुद को समझिए। मॉडर्न दुनिया में हम अकेले होने से बहुत डरते हैं, लेकिन हमारे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा दिखाते हैं। शास्त्रों में एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है, अंतर्मुखी होना। इसका बेसिकली मतलब है अपना सारा फोकस बाहर की इस क्योटिक दुनिया से हटाकर बिल्कुल अपने अंदर की तरफ मुड़ना, अपने इंटरनल सेल्फ को जानना और देखना। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ी ही प्यारी कथा का सहारा लेते हैं। कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा। ये हिरन एक बेहद खूबसूरत सुगंध, एक महकती खुशबू के पीछे बिल्कुल पागल होकर पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। वो पत्तों में, पेड़ों में, झाड़ियों में उस खुशबू को पागलों की तरह भटकते हुए ढूंढता है और इस लगातार कोशिश में पूरी तरह थक कर बेहाल हो जाता है। पर यहाँ इस हिरन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? जिस सुगंध को वो बाहर ढूंढ रहा था ना, दरअसल वो कस्तूरी तो उसकी अपनी ही नाभि में, उसके अपने नेवल में शुरू से ही मौजूद थी। उसको बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं थी, पर वो अनजाने में बाहर ही भटकता रहा। अब सोच कर देखिए, हमारा आज का अकेलापन भी बिल्कुल उस कस्तूरी मृग जैसा ही तो है। हम बाहर रिश्तों में, दोस्तों में और इंटरनेट के शोर शराबे में प्यार और कनेक्शन ढूंढते हैं। हम कॉन्स्टेंटली बिना रुके भटकते रहते हैं, ये सोचे बिना कि जो हम ढूंढ रहे हैं क्या वो सच में उस बाहरी नॉइज में है भी। यहाँ पर आकर उपनिषद का ज्ञान हमारी आंखें खोलता है। उपनिषद बताते हैं कि हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा का ही एक अंश है, वो पहले से ही पूर्ण है। लिटरली वो ऑलरेडी कंप्लीट है। इसे पूरा होने के लिए बाहर की किसी चीज, किसी इंसान या किसी भीड़ की जरा भी जरूरत नहीं है। और जब हम इस बेसिक सी बात को भूल जाते हैं, ठीक तभी हम अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस अकेलेपन को एक पीसफुल एकांत में कैसे बदला जाए। शास्त्रों ने इसके 3 बहुत सिंपल पर बेहद ताकतवर स्टेप्स बताए हैं। पहला शांति, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा परमात्मा का एहसास। चलिए देखते हैं कि ये तीनों स्टेप्स आखिर काम कैसे करते हैं। स्टेप 1 शांति। पहला कदम है शांति को अपनाना। आजकल क्या होता है, सन्नाटा होते ही हमारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है उस साइलेंस से भागने के लिए। पर अगली बार कोशिश करके उस साइलेंस के साथ बैठिए। पुराणों में बताया गया है कि एंशिएंट ऋषियों ने घने जंगलों में ध्यान लगाया था। वो अकेले नहीं थे, वो उस शांति के साथ एक हो रहे थे। हमेशा याद रखिए, साइलेंस खाली नहीं होता, दरअसल ये जवाबों से भरा हुआ होता है। स्टेप 2 स्वाध्याय। इसका सीधा सा मतलब है खुद को पढ़ना, यानी सेल्फ स्टडी। भगवत गीता में क्लियरली सिखाया गया है कि एक इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दोस्त है और खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास लिटरली सबसे अच्छा मौका होता है अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलने का।
यानी अपनी खुद की आत्मा से, खुद से बातें करने का। और अब हम आते हैं तीसरे और सच कहूं तो सबसे बड़े रहस्य पर। वेदों का एक बेहद पावरफुल फ्रेज है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द इन्फिनिट रियलिटी। जब हम ये समझ जाते हैं कि उस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली दिव्य शक्ति हमारे अंदर, हमारी हर एक सांस में बसी है, तो एक पल के लिए सोचकर देखिए हम अकेले हो ही कैसे सकते हैं। ये पॉइंट सच में पूरा नजरिया बदल देता है। एक्चुअली जब हम अकेले होते हैं और इस अहम ब्रह्मास्मि के एहसास को अंदर तक महसूस करते हैं, तो हम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होते, बल्कि मानिए कि हम उस सुप्रीम एनर्जी, उस दिव्य शक्ति के साथ एक वीआईपी प्राइवेट मीटिंग में होते हैं। उस वक्त हम पूरी दुनिया की नजरों से दूर सीधा उस परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इस आखिरी थॉट को हमेशा अपने साथ रखिए। अगली बार जब रात का अंधेरा हो और दुनिया सो रही हो, तो उस अकेलेपन से जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और उस प्रेजेंस को महसूस कीजिए। हम अकेले नहीं हैं, हम एकांत में हैं, और इस एकांत में ही हमें हमारा सबसे सच्चा, सबसे प्योर रूप मिलेगा। तो अगली बार जब कभी सन्नाटा छा जाए, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या हम सच में अकेले हैं या आखिरकार खुद से मिलने का वक्त आ गया है? ऐसी ही डीपर, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल विजडम के सफर में जुड़े रहने के लिए मुरली मंत्रा ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए और अपने इस एकांत को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। राधे राधे।